नमस्कार। आज हम बेनेट मैकडावल की किताब द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग की सबसे ज़रूरी बातों पर गौर करेंगे। आखिर वो क्या चीज़ है, वो कौन सा माइंडसेट है जो कुछ ट्रेडर्स को लगातार कामयाब बनाता है जबकि ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। चलिए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक कड़वी सच्चाई का सामना करते हैं। सच तो ये है कि ज्यादातर ट्रेडर्स बाजार में अपना पैसा गंवा देते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनमें अक्ल की कोई कमी है। नहीं, असल दिक्कत तो उनके बाजार को देखने के नजरिए में है, जो बुनियाद से ही हिला हुआ है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं? ये सवाल हर उस ट्रेडर के दिमाग में जरूर आता है जो बाजार में उतरता है और बार बार ठोकर खाता है। और इसका जवाब काफी गहरा है। और जवाब सुनने में तो बड़ा सीधा सा है। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो उम्मीद पर ट्रेड करते हैं, हकीकत पर नहीं। बस ये एक लाइन, यही इस पूरी बातचीत की नींव है। वो इस सोच के साथ ट्रेड करते हैं कि अरे मुझे लगता है ये ऊपर जाएगा। वो ये नहीं देखते कि मार्केट असल में कर क्या रहा है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी बदलाव जो करना है वो यही है। भविष्य की भविष्यवाणी करना बंद करें और जो अभी इसी वक्त हो रहा है उस पर ध्यान दें और उसी के हिसाब से अपना अगला कदम उठाएं। देखिए, एक बहुत बड़ा मिथ है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि एक कामयाब ट्रेडर वो होता है जो भविष्य की भविष्यवाणी कर सके, जिसे पता हो कि कल मार्केट कहाँ जाएगा। लेकिन सच तो ये है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं उनका तरीका इससे बिल्कुल बिल्कुल अलग होता है। और यहीं पर शौकिया और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच का फर्क साफ दिखता है। एक एमेच्योर, एक नौसिखिया हमेशा ये अनुमान लगाने की कोशिश करता है कि क्या होगा, जबकि एक प्रोफेशनल इस पर रिएक्ट करता है कि क्या हो रहा है। मतलब वो अपनी राय या अपनी फीलिंग्स पर नहीं, बल्कि मार्केट जो ठोस सिग्नल दे रहा है उस पर काम करता है। और यकीन मानिए, यही कामयाबी का असली राज है। तो फिर ये हकीकत है क्या? देखिए, मार्केट की हकीकत सिर्फ दो चीजों में छिपी है, प्राइस और वॉल्यूम। बस प्राइस एक्शन हमें ये बताता है कि खरीदने वाले और बेचने वाले असल में कर क्या रहे हैं। और वॉल्यूम वॉल्यूम हमें ये बताता है कि उस एक्शन के पीछे दम कितना है, ताकत कितनी है। सोचिए, अगर प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि बड़े प्लेयर्स, बड़े खिलाड़ी उस मूव में शामिल हैं। यही असली कहानी है। बाकी सब कुछ, चाहे वो न्यूज़ हो या किसी एक्सपर्ट की राय, वो सब बस शोर है। चलिए अब आते हैं प्रोफेशनल ट्रेडिंग के सबसे बड़े, सबसे जरूरी और इस नियम पर जिसे कभी नहीं तोड़ा जा सकता, और वो है सर्वाइवल। मतलब मुनाफा कमाने से कहीं ज्यादा जरूरी है बाजार में टिके रहना। तो सोचिए, अगर ट्रेडिंग का सिर्फ एक नियम हो, सिर्फ एक जिसे याद रखना हो, एक ऐसा नियम जो किसी के ट्रेडिंग करियर को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, तो वो क्या होगा? वो नियम है हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, एक स्टॉप लॉस सेट करें। ये कोई सलाह नहीं है, ये एक कमांड है, एक आदेश। स्टॉप लॉस आपका सेफ्टी नेट है। इसके बिना ट्रेडिंग करना मतलब बिना पैराशूट के प्लेन से कूदने जैसा है। कोई भी स्ट्रैटेजी हो, बिना स्टॉप लॉस के वो आखिर में फेल होगी ही होगी। तो इसे अमल में कैसे लाया जाए? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये तय कर लें कि अगर ट्रेड आपके खिलाफ गया तो आप निकलेंगे कहाँ से। स्टेप 2, अपने सारे नुकसान छोटे और काबू में रखें। स्टेप 3, कभी भी किसी गिरती हुई पोजीशन में और पैसा डालकर उसे एवरेज डाउन न करें। ये अपनी गलती को और बड़ा करने जैसा है। और सबसे जरूरी स्टेप 4, याद रखें, पहला काम पैसा कमाना नहीं, अपनी कैपिटल को बचाना है। और ये सोच में एक बहुत बड़े बदलाव की बात है। ज्यादातर लोग पूछते हैं, मैं कितना कमा सकता हूँ? गलत सवाल। सही सवाल है, मैं अपने नुकसान को कितनी अच्छी तरह कंट्रोल कर सकता हूँ। कामयाबी का पैमाना बड़े मुनाफे नहीं है, बल्कि ये है कि जब कोई ट्रेड गलत जाए तो आप कितना कम गंवाते हैं। अपने लॉस को कंट्रोल करना सीख गए तो प्रॉफिट्स अपने आप आएंगे। अच्छा, अब एक और बड़े मिथ की बात करते हैं। वो है एक सीक्रेट सिस्टम या होली ग्रेल की तलाश। ये सोच के कहीं कोई ऐसा गुप्त फॉर्मूला है जो हर बार सही होता है। सच तो ये है कि असली और लंबे समय तक टिकने वाली कामयाबी किसी सिस्टम से नहीं, बल्कि पर्सनल डिसिप्लिन से आती है। ना जाने कितनी ही ट्रेडर्स इस जाल में फंस जाते हैं। वो एक ऐसे जादुई सिस्टम के तलाश में रहते हैं जो कभी फेल ही ना हो। लेकिन सच कहूं तो ऐसी कोई चीज दुनिया में मौजूद ही नहीं है, और ये तलाश, ये अवास्तविक उम्मीदें ही हैं जो आखिर में ट्रेडर्स को बर्बाद कर देती हैं।
और यहाँ भी एमेच्योर और प्रोफेशनल में वही पुराना फर्क नजर आता है। एक नौसिखिया बाहर जवाब ढूंढता है गुरुओं में, किसी नए इंडिकेटर में, जबकि एक प्रोफेशनल अंदर काम करता है अपने अनुशासन, अपने रूटीन और अपनी जवाबदेही पर। याद रखिए, कामयाबी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बाहर से खरीदा जा सके। ये एक आदत है जिसे अंदर से बनाना पड़ता है। इसे ऐसे देखिए, ट्रेडिंग एक बिजनेस चलाने जैसा है, ये कोई जुआ नहीं है। और जैसे किसी भी सफल बिजनेस में नियम कायदे, प्रोसेस और हिसाब किताब होता है, वैसे ही ट्रेडिंग में भी होना चाहिए। अपने ट्रेडिंग के नियम लिखकर रखिए, हर ट्रेड का एक जर्नल बनाइए, एक डायरी मेंटेन कीजिए, अपनी जीत और हार दोनों को बिना किसी इमोशन की रिव्यू कीजिए, और हाँ, ये भी ट्रैक कीजिए कि ट्रेड के दौरान आप कैसा महसूस कर रहे थे। कामयाबी होशियारी से नहीं, बल्कि लगातार सही प्रोसेस फॉलो करने से आती है। चलिए, अब इस पूरी नींव के आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, और वो है ये समझना कि ट्रेडिंग बहुत ही पर्सनल चीज है। मतलब अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को अपनी पर्सनैलिटी के साथ मैच करना। कोई एक स्ट्रैटेजी सबके लिए काम नहीं कर सकती। जो मेरे लिए सही है, जरूरी नहीं कि वो किसी और के लिए भी सही हो। ट्रेड करने का कोई एक बेस्ट तरीका नहीं होता। देखिए, कई तरह के स्टाइल हैं, जैसे स्कैल्पिंग है जहां मिनटों में ट्रेड लिए और काटे जाते हैं, फिर डे ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग है जो कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक चलती है, और फिर लॉन्ग टर्म ट्रेंड ट्रेडिंग भी है। इनमें से सही तरीका कौन सा है? सही तरीका वो है जो आपके नेचर, आपके स्वभाव से मेल खाता हो। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा तरीका सही है? इसके लिए खुद से कुछ बहुत ही ईमानदार सवाल पूछने होंगे, जैसे कि कितना रिस्क लेने में आप सहज हैं? धैर्य का लेवल क्या है? क्या आप फटाफट फैसले ले सकते हैं या आपको सोचने के लिए वक्त चाहिए? जब दबाव होता है तो क्या आप शांत रह पाते हैं? इन सवालों के जवाब ही आपको अपनी सही स्ट्रैटेजी की तरफ ले जाएंगे। और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी आपकी पर्सनैलिटी से मेल नहीं खाती, तो आप बार बार इमोशनल गलतियां करेंगे, डिसिप्लिन रखना नामुमकिन सा हो जाएगा और ओवर ट्रेडिंग बढ़ेगी। लेकिन जब आपकी स्ट्रैटेजी और आपकी पर्सनैलिटी एक लाइन में आ जाते हैं, तो ट्रेडिंग काफी स्मूथ हो जाती है, अनुशासन बनाए रखना आसान हो जाता है और स्ट्रेस भी कम होता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? कुछ जरूरी बातें जो हमेशा याद रखनी है। पहली, सर्वाइवल हमेशा मुनाफे से पहले आता है। दूसरी, मार्केट की हकीकत आपकी राय से ज्यादा मायने रखती है। तीसरी, छोटे मोटे लॉस इस बिजनेस का हिस्सा है, उनसे घबराना नहीं है। चौथी, अपनी स्ट्रैटेजी जितनी सिंपल हो उतना अच्छा। और आखिर में, मार्केट को समझने से पहले खुद को समझना ज्यादा जरूरी है। सेल्फ मास्टरी ही असली खेल है। और आखिर में बस एक सवाल, एक ऐसा सवाल जो हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए। अपनी ट्रेडिंग को देखिए और सोचिए, इसकी नींव किस पर टिकी है? क्या ये मार्केट की ठोस हकीकत पर बनी है या फिर सिर्फ उम्मीदों और सपनों पर? इसका जो भी जवाब होगा, वही आपके ट्रेडिंग के भविष्य की दिशा तय करेगा। नमस्कार। आज हम ये समझेंगे कि ट्रेडिंग को जुए की तरह नहीं, बल्कि एक प्रॉपर प्रोफेशनल बिजनेस की तरह कैसे बनाया जाए, और इसके लिए हम बेनेट मैकडॉनल्ड के काम को आधार बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कामयाब और नाकामयाब ट्रेडर्स में असल फर्क क्या होता है। मैकडॉवेल के हिसाब से ना, ये फर्क सिर्फ एक चीज पर आकर टिक जाता है। एक तरफ है हॉबीस्ट यानी शौकिया ट्रेडर, जो इमोशनल हैं, जल्दबाजी में फैसले लेते हैं और जिनका कोई ठिकाना नहीं होता। और दूसरी तरफ हैं प्रोफेशनल्स, जो स्ट्रक्चर्ड हैं, डिसिप्लिन्ड हैं और हर कदम सोच समझकर उठाते हैं। आज हम इसी प्रोफेशनल अप्रोच को स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। हमारा सफर 4 हिस्सों में बंटा होगा। पहला, ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह समझना। दूसरा, कामयाबी का एक पक्का ब्लूप्रिंट तैयार करना। तीसरा, अपने लिए सही ट्रेडिंग नीश यानी सही एरिया ढूंढना। और चौथा और सबसे जरूरी, एक जीतने वाली मानसिकता बनाना। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी सोच में एक बड़ा बदलाव लाना। ये मानना कि ट्रेडिंग कोई जुआ नहीं है, बल्कि एक बिजनेस है और इसके सीईओ कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। तो ज्यादातर ट्रेडर्स फेल क्यों होते हैं? वजह यहीं छिपी है। वो इसे एक हॉबी की तरह देखते हैं, मानो कोई जुआ हो या बस मनोरंजन का जरिया जहां इमोशंस का राज चलता है। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर का काम स्ट्रक्चर और एक साफ सुथरी लिखी हुई प्लानिंग पर चलता है, जहां हर खतरे और हर लक्ष्य को पहले से तय कर लिया जाता है। और इसी प्लानिंग से हम आते हैं उस सबसे जरूरी दस्तावेज पर जो हर सीरियस ट्रेडर के लिए समझ लीजिए कि गीता या बाइबल की तरह है, और वो है बिजनेस प्लान। देखिए,
एक अच्छा ट्रेडिंग प्लान कोई हवाई बात नहीं है। ये एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट होता है। इसमें सब कुछ होता है। गोल क्या है, यानी कितनी इनकम चाहिए या कितनी ग्रोथ, कितना रिस्क ले सकते हैं, मतलब हर ट्रेड या हर दिन मैक्सिमम कितना लॉस झेल सकते हैं, कौन से मार्केट और टाइम फ्रेम में काम करेंगे, और सबसे ज़रूरी नियम क्या है, मतलब एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब करना है और ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, सब कुछ लिखा हुआ। और बेनेट मैकडॉवल की ये बात ना पूरी कहानी का सार है। अगर ये लिखा नहीं है तो ये नियम नहीं है। सीधी सी बात है, जब तक रूल्स को लिखते नहीं हैं तब तक वो बस ख्याली पुलाव हैं। लिखने के बाद ही वो एक सिस्टम बनते हैं जिन्हें लगातार फॉलो किया जा सकता है। चलिए, अब जब प्लान तैयार है तो अगला कदम है अपने बिजनेस के लिए सही माहौल यानी सही मार्केट चुनना। यहां एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, कोई बेस्ट मार्केट नहीं होता। सिर्फ वही मार्केट बेस्ट है जो किसी के लिए सही है। हर मार्केट का अपना एक अलग कैरेक्टर होता है। जैसे स्टॉक्स ज्यादातर धीमे और स्टेबल होते हैं, फ्यूचर्स बहुत तेज और हाई रिस्क वाले होते हैं, फॉरेक्स 24 घंटे चलता है और ऑप्शंस वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो चुनाव पूरी तरह से आपकी अपनी स्टाइल पर डिपेंड करता है। तो पॉइंट ये है कि इमोशनल गलतियों से बचने के लिए अपने मार्केट को अपनी पर्सनैलिटी, अपने पास मौजूद टाइम और रिसोर्सेज के हिसाब से चुनना होगा। खुद से पूछना होगा, क्या मैं एक पेशेंट स्विंग ट्रेडर हूं जिसे कम स्ट्रेस चाहिए, या फिर एक फुल टाइम डे ट्रेडर जिसे तेज रफ्तार माहौल में मजा आता है। और आखिर में हम उस चीज पर आते हैं जिसे मैकडॉवल कामयाबी का सबसे मजबूत पिलर मानते हैं। वो है प्रोफेशनल ट्रेडर की साइकोलॉजी, यानी दिमाग का खेल। यहां साइकोलॉजी में सबसे बड़ा जंप पता है क्या है? वो है अपना फोकस एक एक ट्रेड के रिजल्ट से हटाकर इस बात पर लाना कि आप अपने प्लान को कितनी अच्छी तरह और कितनी कंसिस्टेंसी से फॉलो कर रहे हैं। देखिए, जो शौकिया होते हैं ना, वो हर ट्रेड में सही होने की फिक्र करते हैं, लेकिन प्रोफेशनल सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि क्या उन्होंने अपने प्लान को ठीक से एग्जीक्यूट किया, नतीजा चाहे जो भी हो। और इस प्रोसेस पे फोकस बनाए रखने में एक बहुत मजबूत सिद्धांत मदद करता है। मैकडॉवल इसे कहते हैं कलात्मक सादगी का सिद्धांत। मतलब सिंपल सिस्टम बेहतर काम करते हैं क्योंकि दबाव में उन्हें फॉलो करना, टेस्ट करना और उन पर भरोसा करना आसान होता है। अक्सर शौकिया ट्रेडर्स एक ऐसे कॉम्प्लेक्स होली ग्रेल सिस्टम की तलाश में रहते हैं जो कभी फेल ना हो। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेशनल्स ये अच्छी तरह जानते हैं कि एक साफ, सिंपल और बार बार दोहराया जा सकने वाला प्रोसेस ही सबसे मजबूत होता है। सीधी सी बात है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी मतलब ज्यादा कंफ्यूजन और हिचकिचाहट, और जितनी ज्यादा सिंप्लिसिटी उतनी ज्यादा क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस। और हाँ, अपनी मेहनत की मोटी कमाई को दांव पर लगाने से पहले प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। इससे स्किल भी बनती है और दिमागी मजबूती भी आती है। तो रास्ता साफ है, पहले पेपर ट्रेडिंग से शुरू करें ताकि प्लेटफॉर्म सीख सकें और नियम टेस्ट कर सकें। फिर बहुत छोटे अमाउंट से असली पैसे से ट्रेड करें, और जब लगातार अच्छे नतीजे आने लगें तब धीरे धीरे अपना साइज बढ़ाएं। तो चलिए एक बार फिर से उन सभी जरूरी सबकों को दोहरा लेते हैं जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए चाहिए। पहला, ट्रेडिंग को एक बिजनेस समझें। दूसरा, आपकी लिखी हुई योजना ही आपका बॉस है। तीसरा, अपना मार्केट अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से चुनें। चौथा, रिजल्ट पर नहीं, काम करने के तरीके पर फोकस करें। पांचवां, अपने सिस्टम को सिंपल रखें। और छठा, खेलने से पहले प्रैक्टिस जरूर करें। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल खुद से पूछने वाला है, आज किसी की ट्रेडिंग क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड बिजनेस या सिर्फ एक उम्मीद पर टिका हुआ शौक? और आज ही वो ऐसा कौन सा एक कदम है जो एक हॉबी से प्रोफेशनल बनने के सफर में उठाया जा सकता है? नमस्कार। ट्रेडिंग की दुनिया में ना एक ऐसा सीक्रेट है, एक ऐसा राज जिसे ज्यादातर लोग कह सकते हैं कि अनदेखा कर देते हैं। और मजे की बात यह है कि यही राज प्रोफेशनल ट्रेडर्स की कामयाबी का असली इंजन है। तो चलिए आज इसी छिपे हुए इंजन को समझने की कोशिश करते हैं। एक पल के लिए सोचकर देखिए, क्या हो अगर ट्रेडिंग में जीतने का असली राज सही स्टॉक या विनर्स को चुनना हो ही नहीं? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जो ट्रेडिंग को देखने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। इसे समझने के लिए दो तरह के ट्रेडर्स की सोच में फर्क देखते हैं। देखिए, एक तरफ है एमेच्योर ट्रेडर। उसका पूरा ध्यान किस पर होता है? कब खरीदना है। वो एंट्री सिग्नल और इंडिकेटर्स की दुनिया में ही खोया रहता है। और दूसरी तरफ है प्रोफेशनल ट्रेडर। वो पूछता है कितना खरीदना है। उसका सारा फोकस रिस्क मैनेजमेंट और अपनी पोजीशन साइजिंग पर होता है। बस यही वो छोटा सा फर्क है जो नतीजों में जमीन आसमान का अंतर पैदा कर देता है। तो चलिए
अब सीधे उस सबसे बड़ी गलती पर आते हैं जो ज्यादातर ट्रेडर्स करते हैं, और अफसोस की बात यह है कि बार बार करते हैं। असल में ज्यादातर ट्रेडर्स का ऑब्सेशन, उनका जुनून 3 चीजों को लेकर होता है। कोई परफेक्ट एंट्री सिग्नल मिल जाए, कोई जादुई इंडिकेटर हाथ लग जाए, और बस किसी तरह मार्केट की अगली चाल पता चल जाए। अब ऐसा नहीं है कि ये चीजें जरूरी नहीं हैं, लेकिन सिर्फ इन्हीं के पीछे भागते रहना, यही वो रास्ता है जो अक्सर नाकामी की तरफ ले जाता है। और ठीक इसी पॉइंट पर बेनेट मैकडॉवेल की एक बात पूरी तस्वीर ही बदल देती है। वो कहते हैं, आपकी एंट्री कितनी सटीक है, इससे कहीं ज्यादा जरूरी है आपकी पोजीशन साइजिंग। अगर आसान भाषा में कहूं तो कब खरीदना है से ज्यादा जरूरी है कितना खरीदना है। सच मानिए, सारा खेल इसी एक लाइन में छिपा हुआ है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल एक बहुत ही सीधे साधे गणितीय फॉर्मूले में है। इसे हम कह सकते हैं मार्केट में टिके रहने का फॉर्मूला। ये एक तरह से ट्रेडर का सर्वाइवल किट है। और इसका सबसे पहला, सबसे सुनहरा नियम है, किसी भी एक ट्रेड में अपनी टोटल कैपिटल के एक छोटे फिक्स्ड परसेंटेज से ज्यादा कभी भी दांव पर नहीं लगाना चाहिए। ये प्रोफेशनल ट्रेडिंग की दुनिया का, मान लीजिए, नियम नंबर 1 है। अब सवाल उठता है कि ये छोटा परसेंटेज आखिर होता कितना है? जरा इस चार्ट को देखिए। प्रोफेशनल्स आमतौर पर इसी दायरे में खेलते हैं। 1% रिस्क का मतलब है कि बहुत ही संभल कर, कंजर्वेटिव तरीके से चला जा रहा है। 2% को एक स्टैंडर्ड माना जाता है जो कि बैलेंस्ड है, और 3%, वेल, 3% को एग्रेसिव माना जाता है जो सिर्फ बहुत अनुभवी ट्रेडर्स के लिए ही सही है। ये डिसिप्लिन में रहने का एक साफ सुथरा फ्रेमवर्क है। और अपनी कैपिटल को बचाना इतना जरूरी क्यों है, ये स्लाइड उसकी पूरी कहानी बयान करती है। देखिए, अगर किसी का अकाउंट 10% नीचे जाता है तो उसे 11% कमाना होगा सिर्फ वापस अपनी जगह पर आने के लिए। लेकिन अगर 50% का लॉस हो जाता है तो अपना पैसा वापस पाने के लिए उसे डबल करना पड़ेगा, यानी 100% का रिटर्न चाहिए सिर्फ ब्रेक इवन पर आने के लिए। मतलब गड्ढा जितना गहरा होता जाता है, उससे बाहर निकलना उतना ही मुश्किल, लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो फिर इसे असल में करते कैसे हैं? अपनी पोजीशन का साइज कैसे तय करें? इसके सिर्फ 3 आसान स्टेप्स हैं। स्टेप 1, ये तय करें कि एक ट्रेड में मैक्सिमम कितने रुपए का रिस्क लेना है। स्टेप 2, ये तय करें कि स्टॉप लॉस एंट्री प्राइस से कितना दूर होगा। और स्टेप 3, बस इन दोनों नंबरों से अपनी पोजीशन साइज कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ, ये इतना ही सिंपल है। ठीक है, तो रिस्क तो मैनेज हो गया, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में वाकई कोई दम है भी या नहीं? चलिए अब अपनी असली एज को मापना सीखते हैं। इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, एक्सपेक्टेंसी। सीधे शब्दों में कहें तो एक्सपेक्टेंसी ये बताती है कि कोई स्ट्रैटेजी लंबे समय में मैथमेटिकली पैसा बनाकर देगी या पैसा डुबोएगी। ये आपके स्ट्रैटेजी का एक तरह से रिपोर्ट कार्ड है। अब जरा इस टेबल को देखिए, ये काफी दिलचस्प है। यहां विन रेट सिर्फ 40% है, मतलब 10 में से 6 ट्रेड गलत जा रहे हैं। लेकिन जब ट्रेड सही जाता है तो प्रॉफिट होता है 3R, और जब गलत होता है तो लॉस होता है सिर्फ 1R। और नतीजा, ये सिस्टम फिर भी पैसा बना रहा है। ये इस बात का सबसे पक्का सबूत है कि पैसा बनाने के लिए हर बार सही होना जरूरी नहीं है। अच्छा, ये जो आर का जिक्र हुआ, ये है क्या चीज? आर मल्टीपल ट्रेडिंग की दुनिया में प्रॉफिट और लॉस को नापने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। आर का सीधा सा मतलब है रिस्क। अगर एक ट्रेड पर 1000 रुपए का रिस्क लिया गया है तो वही 1R है। अगर उस ट्रेड में 3000 कमाए तो मतलब 3R का प्रॉफिट हुआ। कितना आसान है। तो फिर आर में सोचने का फायदा क्या है? फायदे बहुत बड़े हैं। पहला, परफॉर्मेंस एकदम साफ साफ नजर आने लगता है। दूसरा, अलग अलग स्ट्रैटेजीज को एक दूसरे से आसानी से कंपेयर किया जा सकता है। और सबसे जरूरी, ये फैसले लेने की प्रक्रिया से इमोशंस को बाहर निकाल फेंकता है। अब सब कुछ सिर्फ गणित है, कोई ड्रामा नहीं। और यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। ये लड़ाई मार्केट से नहीं है, बल्कि ये दिमाग और गणित के बीच की लड़ाई है। एक तरफ है ठंडा, लॉजिकल गणित, और दूसरी तरफ है हमारी इंसानी भावनाएं। सच तो ये है कि हमारा दिमाग ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं है। ये हमें कई तरह के मानसिक जालों में फंसाता है, जैसे कि लॉस एवर्जन, जो हमें एक छोटा सा लॉस बुक करने से रोकता है इस उम्मीद में कि शायद भाव वापस आ जाए, या फिर ओवर कॉन्फिडेंस, जो कुछ अच्छे ट्रेड्स के बाद ये महसूस कराता है कि हम तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। ये सारे दिमागी धोखे हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। और इसकी जड़ में एक बहुत सीधी सी सच्चाई है।
हमारा दिमाग सर्वाइवल के लिए बना है, खतरे से बचने के लिए, ना कि संभावनाओं यानी प्रोबेबिलिटीज को मैनेज करने के लिए। इसीलिए मार्केट में जो चीज़ हमें अंदर से सही लगती है ना, अक्सर वही सबसे गलत फैसला साबित होता है। तो सवाल यह है कि इस दिमागी लड़ाई को जीता कैसे जाए। इसका जवाब एक शब्द में है, स्ट्रक्चर। एक ऐसा मजबूत सिस्टम जो भावनाओं को हम पर हावी ही ना होने दे। सोचिए, डर हमारे चलते हुए प्रॉफिट को छोटा कर देता है। लालच हमारे तय किए हुए रिस्क को खतरनाक तरीके से बढ़ा देता है। और हमारा ईगो हमें एक छोटे से लॉस को मानने ही नहीं देता जब तक कि वो एक बड़ा नासूर न बन जाए। तो इन तीनों दुश्मनों, डर, लालच और ईगो के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार क्या है? वो है स्ट्रक्चर, हमारे नियम। यही हमारा असली सुरक्षा कवच है। तो जाते जाते बस एक सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। पैसे को नियम कंट्रोल कर रहे हैं या भावनाएं? इसका जवाब ही ट्रेडिंग के सफर की दिशा तय करता है। ट्रेडिंग की दुनिया में अक्सर भावनाएं मतलब इमोशंस हावी हो जाते हैं, पर क्या हो अगर कोई ऐसा सिस्टम हो जो आपको इस जाल से बचा सके? तो आज हम ART ट्रेडिंग सिस्टम को समझने वाले हैं, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो बाजारों को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल सकता है। ट्रेडिंग की दुनिया ज्यादातर लोगों के लिए कैसी होती है? उम्मीद, अंदाजा और इसी पर टिके हुए फैसले, और साथ में जाहिर है लगातार स्ट्रेस और एक अनिश्चितता। ये एक बहुत ही आम कहानी है ना? कई ट्रेडर्स इसी में उलझ जाते हैं और नतीजा अक्सर नुकसान ही होता है। तो यहाँ स्क्रीन पर दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है इमोशनल ट्रेडिंग, मतलब बिना सोचे समझे कहीं भी और तनाव से भरी हुई, और दूसरी तरफ है सिस्टम ट्रेडिंग, पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड, ऑब्जेक्टिव और शांत। और ये जो बड़ा फर्क है ना, यही वो प्रॉब्लम है जिसे हम आज हल करने जा रहे हैं। तो इस इमोशनल उलझन का हल क्या है? यहीं पर ART सिस्टम की एंट्री होती है। ये सिर्फ कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि बाजारों में लॉजिक और स्ट्रक्चर के साथ आगे बढ़ने का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा रास्ता जो इमोशंस के जाल से बाहर निकालता है। तो ये ART है क्या? इसका फुल फॉर्म है एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी और टाइमिंग। लेकिन इसकी सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये सिस्टम कोई भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं करता। नहीं, इसका पूरा फोकस है बाजार के सबूतों पर रिएक्ट करना। मतलब प्राइस और वॉल्यूम जो कहानी बता रहे हैं, बस उसी के हिसाब से चलना। और यही चीज इसे इतना ज्यादा भरोसेमंद बनाती है। इसको ना एक पायलट की चेकलिस्ट की तरह समझिए। इसका हर एक स्टेप ये पक्का करने के लिए बनाया गया है कि जो आम गलतियां होती हैं उनसे बचा जा सके। ये एक साफ सुथरी, दोहराने लायक प्रक्रिया देता है जिससे इमोशनल होकर लिए गए फैसलों पर लगाम लगती है, ताकि हर फैसला लॉजिक पर आधारित हो, डर या लालच पर नहीं। ठीक है, तो अब जब इसकी नींव समझ आ गई है, तो चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है। क्योंकि कोई भी कदम उठाने से पहले एक ट्रेडर को ये समझना सीखना होगा कि आखिर बाजार कह क्या रहा है। तो चलिए बाजार की भाषा को पढ़ना सीखते हैं। पिरामिड पॉइंट्स को ना ट्रेडिंग ब्लूप्रिंट के अंदर मैप कोऑर्डिनेट्स की तरह सोचिए। ये वो जरूरी प्राइस लेवल्स हैं जहां बाजार में बड़ा एक्शन होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। मतलब यही वो जगह हैं जहां हमें अपना पूरा ध्यान लगाना है। ये पॉइंट्स ट्रेडिंग में एक ढांचा लाते हैं। अंदाजे से कहीं भी एंट्री लेने के बजाय ये एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच पक्का करते हैं। इससे हर ट्रेड के पीछे एक ठोस वजह होती है। ये अचानक लिए गए फैसलों को कम करता है और जाहिर है सफलता की संभावना बढ़ाता है। बाजार की कहानी ना कीमत की हर कैंडल में छिपी होती है। जरा सोचिए, एक बड़ी वाइड रेंज बार एक जोरदार ऐलान की तरह है जो खरीदारों या विक्रेताओं के मजबूत इरादे को दिखाती है। वहीं एक छोटी सी नैरो रेंज बार एक फुसफुसाहट जैसी है जो कन्फ्यूजन और ठहराव का इशारा देती है। अब प्राइस के मूव को वॉल्यूम से कंफर्म करना बहुत जरूरी है। ज्यादा वॉल्यूम का मतलब है कि उस चाल के पीछे बाजार की पूरी ताकत है जो उसे और भरोसेमंद बनाती है। और इसके उलट कम वॉल्यूम अक्सर एक कमजोर चाल का संकेत होता है जो शायद टिक ना पाए और धोखा दे सकती है। ठीक है, तो अब हम बाजार की भाषा के बेसिक्स समझ गए हैं। तो चलिए अब उन खास सिग्नल्स पर चलते हैं जिनका इस्तेमाल RAT सिस्टम एंट्री के लिए करता है। ये वो इशारे हैं जो हमें बताते हैं कि अब एक्शन लेने का सही समय आ गया है। सिस्टम में दो मेन रिवर्सल सिग्नल हैं। 1B एक तेज अचानक बदलाव का सिग्नल है, जैसे बिजली का चमकना। लेकिन 2B सिग्नल को ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक पूरी कहानी बताता है।
ये दिखाता है कि बाजार के एक साइड ने कोशिश तो की, लेकिन वो फेल हो गए, जिससे हमें एक मजबूत मौका मिलता है। ये स्लाइड 2B सिग्नल की पूरी प्रक्रिया को बहुत अच्छे से दिखाती है। ये एक 2 स्टेप वाली कहानी है। पहले एक कोशिश होती है और फिर वो कोशिश नाकाम हो जाती है, और यही नाकामी वो सुनहरा मौका है जो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को जन्म देती है। अच्छा, तो अब हमारे पास ये सारे टूल्स और सिग्नल्स हैं, पर सवाल ये है कि इन्हें अलग-अलग ट्रेडिंग अप्रोच में कैसे लागू किया जाए। इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि बाजार की हालत कैसी है और किसी ट्रेडर की अपनी स्टाइल क्या है। देखिए, ट्रेंड फॉलोइंग को इसकी हाई प्रोबेबिलिटी के कारण ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि इसमें आप बाजार के बहाव के साथ चल रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ काउंटर ट्रेंड और स्कैल्पिंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रिसिजन और कड़े अनुशासन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें आप धारा के खिलाफ तैरने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहां रिस्क भी ज़्यादा होता है। अब चलिए इन सभी अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये पूरी ART प्रक्रिया एक ट्रेडर के नज़रिए को कैओस से क्लैरिटी की ओर, यानी कि उलझन से सफाई की ओर ले जाती है। तो ये रहा पूरा ब्लूप्रिंट। हर ट्रेड एक लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करता है। बाजार की कंडीशन पहचानने से लेकर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने तक सब कुछ स्ट्रक्चर्ड है। इससे हर फैसले के पीछे एक लॉजिकल कारण होता है और इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं बचती। ART सिस्टम का दिल कुछ खास उसूलों में बसता है। चीज़ों को सिंपल रखो, एक प्रोसेस को फॉलो करो, बाजार जो कह रहा है उसे सुनो, और सबसे ज़रूरी बात, हमेशा अपने रिस्क को कंट्रोल में रखो। यही सफल ट्रेडिंग की चाबी है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ता है। अपने तरीकों पर एक बार गौर करिए। क्या ट्रेडिंग में इमोशंस हावी हो रहे हैं? क्या एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, एक सिस्टम ही वो चीज़ हो सकती है जो ट्रेडिंग की उलझन को एक स्पष्ट रास्ते में बदल दे? इस पर ज़रूर सोचिएगा। नमस्कार और स्वागत है। कई बार ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग सिस्टम एक जगह आकर रुक गया है ना? तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे एक साधारण सिस्टम को और बेहतर बनाया जाए, और उन एडवांस तकनीकों को समझेंगे जो अच्छे ट्रेड्स को शानदार ट्रेड्स में बदल सकती हैं। हमारी आज की पूरी बातचीत देखिए इसी एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत पर टिकी हुई है। ये एक ऐसा नियम है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही ट्रेडिंग में सफलता और असफलता के बीच का सबसे बड़ा अंतर साबित हो सकता है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए एक गगनचुंबी इमारत, एक स्काईस्क्रैपर की मिसाल लेते हैं। किसी भी शानदार इमारत की असली ताकत कहाँ होती है? उसकी नींव में। ट्रेडिंग का खेल भी बिल्कुल इससे अलग नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, एडवांस तकनीकें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वो तभी काम करती हैं जब उन्हें एक ठोस, परखी हुई नींव पर बनाया जाए। अगर नींव ही कमजोर है तो इमारत का ढहना तो तय है। तो ये वो 5 स्तंभ हैं जो किसी भी ट्रेडर की नींव बनाते हैं। पहला, एक यथार्थवादी सोच जो बाजार की सच्चाई से जोड़े रखती है। दूसरा, ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह देखना जिससे अनुशासन आता है। तीसरा, पोजीशन साइजिंग पर पूरी पकड़ जो जोखिम को कंट्रोल करती है। चौथा, अपने सिस्टम के सिग्नल्स का लगातार पालन जो भावनाओं को खेल से बाहर रखता है। और हाँ, सबसे जरूरी, चट्टान जैसा अनुशासन जो इन सबको एक साथ बांध कर रखता है। इनके बिना आगे बढ़ना मतलब सिर्फ और सिर्फ जोखिम बढ़ाना है। एक बार जब नींव मजबूत हो जाए तो हम पहली कुछ मंजिलें बनाना शुरू कर सकते हैं। ये तकनीकें असल में जोखिम और भावनाओं को मैनेज करने के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल टूल्स हैं। तो सबसे पहले है स्केलिंग इन। इसका सीधा सा मतलब है कि सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना है। इससे होता क्या है? एक तो शुरुआती जोखिम कम हो जाता है, और दूसरा, पूरा पैसा लगाने से पहले बाजार की चाल को परखने का एक मौका मिल जाता है। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पहले सिग्नल पर सिर्फ आधा निवेश किया। जब बाजार आपकी सोची हुई दिशा में चलने लगे तो थोड़ा और पैसा लगाया, और फिर जब ट्रेंड पूरी तरह से पक्का हो जाए तब जाकर अपनी पूरी पोजीशन ली। ये एक बहुत ही सतर्क लेकिन असरदार तरीका है। और बिल्कुल इसी तरह स्केलिंग आउट मुनाफा बुक करने का एक शानदार तरीका है। एक साथ सब कुछ बेचने के बजाय हिस्सों में बेचा जाता है। इससे मुनाफा भी सुरक्षित हो जाता है और ट्रेड से बाहर निकलने का जो तनाव होता है ना, वो भी काफी कम हो जाता है। इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखिए। जैसे ही पहला टारगेट पूरा हो, अपनी आधी पोजीशन बेचकर मुनाफा घर ले आएं। फिर दूसरे टारगेट पर थोड़ा और हिस्सा बेच दें, और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है
उसे एक ट्रेलिंग स्टॉप के साथ छोड़ दें, मतलब एक ऐसा स्टॉप जो कीमत बढ़ने पर आपके साथ साथ ऊपर जाता है, ताकि अगर ट्रेंड जारी रहे तो और भी ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। एक अच्छी इमारत को हर तरह के मौसम का सामना करने के लिए डिजाइन किया जाता है ना? ठीक उसी तरह एक अच्छे ट्रेडिंग सिस्टम को भी बाजार के बदलते हालात के हिसाब से ढलना आना चाहिए। बाजार मोटे तौर पर दो तरह का होता है, एक ट्रेंडिंग जहां कीमत एक ही दिशा में भागती है, और दूसरा ब्रैकेटेड या साइडवेज जहां कीमत एक दायरे में ऊपर नीचे होती रहती है। अब सवाल यह है कि क्या दोनों में एक ही रणनीति काम कर सकती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां बाजार के हिसाब से ढलना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम ये करते कैसे हैं? यहीं पर एवरेज ट्रू रेंज यानी ATR जैसा टूल काम आता है। ये हमें बस इतना बताता है कि बाजार इस समय कितना वॉलेटाइल, मतलब कितना अस्थिर या शांत है। एक फिक्स्ड स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना कोई समझदारी नहीं है। सोचिए, जब बाजार में बहुत हलचल हो तो एक बड़ा स्टॉप चाहिए, और जब बाजार शांत हो तो एक छोटा स्टॉप। ATR स्टॉप लॉस को बाजार की मौजूदा हकीकत के हिसाब से डायनामिकली एडजस्ट करने में मदद करता है। हमारी इमारत अब और ऊंची हो रही है, तो अब समय है कि ऊपर की मंजिल से एक बड़ा और साफ नज़ारा देखा जाए। ट्रेडिंग की भाषा में इसे कहते हैं फिल्टर्स का इस्तेमाल करना, और ये सबसे शक्तिशाली फिल्टरों में से एक है। किसी भी घंटे वाले ट्रेड में घुसने से पहले एक नज़र डेली चार्ट पर डालिए कि बड़ा ट्रेंड आखिर किस दिशा में है। हमेशा बड़े प्रवाह के साथ तैरना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं। तो फिल्टर जरूरी क्यों हैं? क्योंकि वे गलत सिग्नल्स को छानकर अलग कर देते हैं, जिससे सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स ही लिए जाते हैं। और इसका नतीजा, ट्रेड्स कम होते हैं लेकिन उनके सफल होने की संभावना ज्यादा होती है। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, हमारी इमारत के डिजाइन में एक ऐसी खामी हो सकती है जो पूरी की पूरी संरचना को कमजोर कर दे, और वो है व्यक्तिपरकता यानी सब्जेक्टिविटी। हर ट्रेडर को इस सवाल का सामना करना पड़ता है, क्या वो एक अनुशासित, नियमों पर आधारित सिस्टम का पालन करेगा या फिर अपनी भावनाओं और अंदाजों पर भरोसा करेगा? ये तुलना काफी कुछ साफ कर देती है। एक तरफ एक ऑब्जेक्टिव, नियमों पर आधारित सिस्टम है जिसे बार बार दोहराया जा सकता है, और दूसरी तरफ इलियट वेव जैसे सब्जेक्टिव तरीके हैं जो काफी हद तक राय और पर्सनल बायस पर निर्भर करते हैं। जैसा कि स्रोत बताता है, लंबे समय में हमेशा ऑब्जेक्टिविटी ही जीतती है। तो हमारी गगनचुंबी इमारत लगभग पूरी हो चुकी है। अब वक्त है कि पूरे ब्लूप्रिंट को एक साथ देखें और समझें कि सादगी और सुधार के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? यही कि पहले नींव को मजबूत करें, फिर स्केलिंग और ATR जैसी तकनीकों से मंजिलें बनाएं, हायर टाइम फ्रेम जैसे फिल्टर का इस्तेमाल करके एक साफ नजरिया पाएं, और सबसे जरूरी, हमेशा सब्जेक्टिव अनुमानों के खतरे से बचें। और हम इसी एक सवाल पर अपनी बात खत्म करते हैं। कोई भी ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग सिस्टम को देखे, क्या वो एक मजबूत, सरल नींव पर बना है या फिर वो अनावश्यक जटिलताओं का एक ढेर बन चुका है? इसी सवाल का जवाब सफलता की दिशा तय करेगा।